कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो रविवार का दिन है और सुबह का टाइम है, तो बस यहाँ पर हमने चाय तो पी ली है, हो रही है नाश्ते की तैयारी। यहाँ पर दूध भी गर्म हो चुका है और ये बर्तन हम रख देंगे बाहर। तो बस यहाँ पर सोजी है, वो भिगो कर रखी है छाछ डालकर। तो आज नाश्ते में सोजी के ढोकले है वो बन रहे हैं। तो मैंने बाल बना दिए हैं, मेरी देवरानी वो बना रही है। तो बस यहाँ पर करते हैं नाश्ते की तैयारी। नाश्ता वास्ता कर कर हम जाएंगे मंदिर। तो आज मैं भी जाने वाली हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि ये परसोत्तम मास चालू है। तो ये महीने पूरे महिलाएं पूरे जो यहाँ पर व्रत करती है पूरे महीने, तो बस आज मैं भी जाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर जो ढोकला है वो बना लेते हैं। तो बस सोजी भिगो कर रखी थी, तो उसको 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दिया ताकि अच्छे से फूले फूले ढोकले बने। तो बस सोजी के अंदर नमक एंड इनो सोडा है वो डाल दिया है। तो सबको जो सोजी के ढोकले खाने तो वही बना दिया है। तो बस यहाँ पर साइड में राइस है वो भी चढ़ा दिया है, क्योंकि हमें मंदिर जाना है तो फिर हमें थोड़ा सा लेट हो जाएगा, पूजा कर कर आएंगे। तो बस यहाँ पर ढोकले की 2 थाली बनाई है, नाश्ते के लिए इनफ है। तो बस साइड में ढोकले हो रहे हैं, तब तक यहाँ पर सब्जी है वो भी मैं कट कर दूंगी। तो बस सुबह के टाइम इसी तरीके से मल्टीटास्किंग कर कर काम करते हैं तो फटाफट से हो जाता है। और अगर हमें कहीं पर जाना होता है तो बिल्कुल फटाफट से काम करना ही पड़ता है, वरना बिल्कुल पता नहीं चलता समय का कांटा कैसे निकल गया। तो ढोकला यहाँ पर हो रहा है, तब तक यहाँ पर सब्जी है उसको मैं कट कर देती हूँ। तो हम हाउस वाइफ का वैसा ही होता है कि बस घर के सदस्यों के लिए जो भी चीज़ें बनाते हैं वो अच्छे से जो प्यार से बनाते हैं। तो बस इसी तरीके से सुबह के घर का काम हमारा चलता है। तो ये व्लॉग है मैं ससुराल में बना रही हूँ। तो बस मेरी देवरानी और मैं दोनों लगे पड़े हैं काम में, ताकि हम जल्दी से फटाफट से जा पाए और बच्चों को यहीं पर रख जाएंगे। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मंदिर सामने ही है। तो यहाँ पर चावल ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। तो बस यहाँ पर साइड में ढोकला है वो भी एक प्लेट हो चुका है, तो अब दूसरी प्लेट है वो भी मैं रख दूंगी। तो बस सुबह के टाइम इसी तरीके से जो हम घर का काम संभालते हैं, तो हर हाउस वाइफ इसी तरीके से अपने घर को मैनेज करती है ताकि उसका घर अच्छे से मेंटेन रहे, मैनेज रहे। तो बस इस तरीके से कुछ हम भी यहाँ पर कर रहे हैं, फटाफट से हाथ चला रहे हैं। तो सब्जी को मैंने कट कर दिया है, तो अच्छे से उसको पानी से मैं वॉश कर दूंगी। तो बस वॉश करने के बाद इसको ढक कर रख देंगे, आने के बाद हम तड़का देंगे। तो यहाँ पर ढोकला है 1 थाली, वो भी ठंडी हो चुकी है, तो उसको कर देते हैं कट। तो यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, इसके अंदर मैंने डाली है राई, थोड़ा सा जीरा, कटे हुए हरे मिर्च। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये ढोकला है वो मैं डाल दूंगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ही बनाया है। और ऊपर से डाल दूंगी हरा धनिया। तो बस हमारा ढोकला रेडी है। तो हम नाश्ता कर लेते और थोड़ा काम भी कर लेंगे। तो आने के बाद इतना कम, तो बस हमारा टेस्टी टेस्टी ढोकला तैयार है। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। तो बस यहाँ पर ढोकला भी रेडी है। तब तक यहाँ पर मेरे ससुर जी पहले बैठे थे, तो ये रूम हमने साफ़ नहीं किया था, तो वो बाहर गए हैं। तो बस तब तक यहाँ पर ये रूम है अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। तो चादर तो चेंज नहीं करनी है, ये बेड की छोटा वाला बेड ही है ये। तो एक बेड इस तरीके से रखा है और एक सामने की तरफ तो सिंगल सिंगल बेड ही रखा है यहाँ पर। तो उसको मैं चादर तो चेंज नहीं करने वाली हूँ, बस अच्छे से उसको झाड़ दूंगी ताकि जो भी कचरा मिट्टी हो वो निकल जाए। तो बस कुछ इस तरीके से ही विलेज लाइफस्टाइल होती है। और यहाँ पर सामने की तरफ आप देख सकते बहुत सारे गद्दे वगैरह सब रखे हुए हैं। तो ये खुद का हमारा मकान नहीं है, मेरी देवरानी का जो है मेरे पास में मेरे जैसा ही मकान है, उसका घर है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये है रेडियो, तो मैं दिखा रही थी ये मेरे ससुर जी का, इससे वो गाना सुनते हैं, कुछ समाचार सुनते हैं। तो हाँ, मैं बता रही थी कि ये जो मकान है जो रह रहे ये घर है, मकान तो नहीं बोल सकते। ये जो घर है वो खुद का नहीं है, जो मंदिर की यहाँ पर मेरे देवर जी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो उन लोगों ने ही ये रहने के लिए दिया है। तो कोई इस तरीके से कबट वगैरह नहीं है, तो बस ऐसे ही सारी चीज़ें रखनी पड़ती है, क्या कर सकते हैं। तो जैसा मेरा जो घर है इस तरीके से ही मेरी देवरानी का मेरे पास में ही घर है, वो रेंट पे दे रखा है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर रहते हैं। तो फिर ये घर पड़ा पड़ा ऐसे बंद रहेगा तो फिर ख़राब होता है, इसलिए रेंट पर दे दिया है। और यहाँ पर मेरी देवरानी मुझे कुछ दिखा रही थी, क्या कह रही थी मुझे याद भी नहीं है अब। तो बस इसी तरीके से सुबह के टाइम जो हमारा घर का काम भी हो रहा था और हम दोनों बातें भी कर रहे थे। तो बस इस तरीके से मॉर्निंग के टाइम पर जो काम है वो होता रहता है और बातें बातें भी होती रहती है।
तो बस उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो सबसे पहले ये रूम ही मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुर जी आएंगे तो यहीं पर बैठते हैं। और इतनी हवा चल रही है कि सारा कचरा उड़े जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो गाँव में कुछ इस तरीके से घर होते हैं, बहुत ज़्यादा जो आंगन इस तरीके से होता है तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारपाई भी रखी हुई है। तो शाम के टाइम, रात के टाइम यहाँ पर इसी तरीके से आंगन में चारपाई बिछाकर हम लोग बैठते हैं यहाँ पर, बातें बातें करते हैं। और बहुत ही बड़ा आंगन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो सिटी में तो इतना बड़ा आंगन नहीं होता है, लेकिन गाँव में इतना बड़ा ही आंगन रखते हैं। तो बाहर पूरे आंगन की सफाई कर दी है, आंगन में झाड़ू निकाल दिया। उसके बाद बारी आती है किचन की। तो किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है और यहाँ पर किचन में भी झाड़ू निकाल दिया है। तो ज़्यादातर हमारा काम हो ही चुका है। तो बस हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि परसोत्तम मास चालू है। तो मेरी देवरानी यहाँ पर वार्ता वगैरह वही करती है, क्योंकि यहाँ पर मेरे देवर जी पूजा करते हैं, हम ब्राह्मण है। तो सारे महिला इसी को कहते हैं कि पूजा करवाओ। तो हम दोनों जन जा रहे थे और पास में ही मंदिर है, आप देख सकते हैं, जस्ट सामने ही है मंदिर। तो बस हम लोग आ चुके हैं मंदिर में। तो सारी औरतें यहाँ पर बैठी हुई है। तो आज मैं भी यहाँ पर करूँगी पूजा। तो बस यहाँ पर चलते हैं, करते हैं पूजा परसोत्तम मास की। तो पूजा करने में हमें 1 घंटा जितना लग गया था। बस थोड़ा-थोड़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ पर ये सब लोग पूजा कर रहे हैं, इसमें इस तरीके से छाछ वलो रहे बना रहे हैं और यहाँ पर वार्ता भी हम सुन रहे हैं। जांबूडू केरी ने कोठीमड़ू राय दामोदर नोत्र्या राजा पूजे राजमा हूँ पूजू मारा काजमा राणी पूजे आड़े दाड़े हूँ पूजू परसोत्तम दाड़े जाता नाया गंगा जी वर्ता नाया जमुना जी ईश्वर ने घरे पार्वती मीठ डाल्यो सुतरामना। तो हमारी पूजा भी हो चुकी है, आरती भी हो चुकी है। तो ये है प्रसाद। तो बस अब चलते हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो आपको दिखाती हूँ। बस राधा कृष्ण का मंदिर है। मेरी देवरानी कर रही है सफाई अंदर मंदिर की। यहाँ पर जो फूल वगैरह वो सब सफाई करना पड़ता है, तो वही कर रही है। तो बस अंदर चलते हैं और पूरा पास से आपको मैं राधा कृष्ण है वो दिखाती हूँ, उसके दर्शन करवाती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो ये विलेज लाइफस्टाइल मुझे बहुत ही पसंद आती है। बिल्कुल भी यहाँ पर जो आवाज़ वो कुछ भी नहीं आता, वो शांति का माहौल होता है। तो कुछ इस तरीके से विलेज लाइफस्टाइल होती है। तो बस बहुत ही अच्छा लगता है जब हम यहाँ पर आते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा गांव है। तो बस यहाँ पर दर्शन कर लिए। अब पास में जो दूसरा मंदिर है शिव का, तो वहाँ पर भी हम दर्शन कर लेंगे। तो बस यहाँ पर शिव जी है, उसका भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद हम चलते हैं राम भगवान के मंदिर। तो राम लक्ष्मण जानकी आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसके भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। तो आज पूरे भगवान अलग अलग के आपको मैंने दर्शन करवा दिए है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर ही साइड में यहाँ पर जो आप देख सकते हैं बहुत ही गौरैया के घर है और बहुत सारी यहाँ पर स्पेरो है। यहाँ पर तो हम गुजराती में इसको चकली बोलते हैं। तो मुझे बहुत ही पसंद है, ये चकली की आवाज़ भी बहुत पसंद है। तो मेरे घर के अंदर भी मैंने बहुत सारे इस तरीके से घर टांग कर रखे हुए हैं। तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कैप्चर कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है इस तरीके से रखना। तो मेरे खुद भी यहाँ पर घर के अंदर बहुत ही टांग कर रखे हैं। तो बस यहाँ पर भी वो मेरी देवरानी सफाई कर रही है। तो बस अब चलते हैं आगे, मैं दिखाती हूँ। यहाँ मंदिर में से पूरा सामने की तरफ यहाँ पर घर दिखाई देता है जहाँ मेरे ससुर जी सास रहते हैं, देवर देवरानी। तो ये वाला घर है, ये वही है। तो बस जस्ट मंदिर के सामने ही है। तो बस हम लोग पूजा कर कर वापस आ चुके हैं किचन में। तो यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही है, मैं आटा गूँथ रही हूँ, मेरी देवरानी सब्जी का तड़का दे रही है। और यहाँ पर ढोकले की 1 थाली हमने रख दी थी कि दोपहर को हम गर्मा गर्म खाएंगे। तो बस नाश्ते में 1 थाली ही बनाई थी। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा सुबह का मॉर्निंग का टाइम जो काम है वो चलता रहता है। तो दोपहर हो चुकी है काम करते करते। बस यहाँ पर तड़का भी दे दिया, वही बेसिक मसाले डाले हैं, राई जीरा हल्दी हींग और लहसुन की चटनी बनाई हुई थी वो डाल दी है। तो बस सब लोगों को बिठा दिया है। यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ और गर्मा गर्म दे रही हूँ। तो मैंने भी खाना खा लिया है, सबका खाना पीना हो चुका है। उसके बाद बारी आती है बर्तन की। तो आज बहुत ही सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं।
तो बस जब भी घर का काम हो जाता है तभी मन को एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो ज़्यादातर काम तो हमने मॉर्निंग में ही सारे निपटा लिए थे। तो हम इंडियन हाउसवाइफ ऐसे ही करते हैं, अगर हमें कहीं पर जाना होता है तो बस फटाफट से सुबह के टाइम ही घर का पूरा काम निपटा देते, ताकि वापस आने के बाद हम पर काम का बर्डन ना रहे। तो बस हो चुकी है रात, हम लोग वापस आ चुके हैं मेरे ससुराल से घर पर। तो बस आने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था खाना बनाने का। तो बस यहाँ पर मैं पुलाव है वो बना रही हूँ। तो बस अलग अलग दाल है वो मैंने ले ली है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ली है उड़द की दाल, मसूर की दाल, यहाँ पर पीली वाली मूंग की दाल, हरी वाली दाल, यहाँ पर तुअर की दाल। तो कोई उसको अरहर की दाल भी बोलते हैं, तो हम लोग तो उसको तुअर की दाल ही बोलते हैं। तो बस इस तरीके से 5 दालें ले लिए, उसको अच्छे से मैं वॉश कर दूंगी। तो ये वाले जो पुलाव में डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाला पुलाव। तो ये दाल में डालकर बनाती हूँ तो खाने में एकदम टेस्टी और अलग टेस्ट आता है, और हेल्दी भी होता है खाने के लिए। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो ज़रूर एक बार इस तरीके से पुलाव बनाना। तो बस यहाँ पर वही बेसिक मसाले डाले हैं, राई, जीरा, हल्दी, हींग और थोड़े से मूंगफली के दाने हैं वो डाल दिए हैं। और वॉश की हुई जो दाल है वो सबसे पहले डालेंगे और थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। तो उसके बाद यहाँ पर जो ओनियन है वो मैं डाल दूँगी। तो उसको भी थोड़ा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा पकाने के बाद यहाँ पर जो पोटैटो मैंने कट कर कर रखे वो डाल दूँगी। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते ये दाल वाले जो पुलाव बनाते हैं वो। तो बस अच्छे से उसको मैं मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि जल्दी से जो पक जाए। आज मेरे पास टमाटर ख़त्म हो चुके हैं, मेरे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि हम आए तो बहुत ही देर हो चुकी थी। तो बस मैं ऐसे ही काम चला रही हूँ, वरना मैं टमाटर भी डालती हूँ। तो बस उसके बाद यहाँ पर मसाला कर दूंगी। डाला है यहाँ पर धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। बस अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो चावल भिगो कर मैंने रखे हैं वो डाल देंगे। तो बहुत ही टेस्टी लगते ये वाले पुलाव खाने में। और पानी डालकर उसको पकने के लिए रख दूंगी। तो एडिटिंग तो मैंने वहाँ पर ही कर ली थी, लेकिन वॉइस ओवर नहीं होता है क्योंकि बिल्कुल आवाज़ नहीं चाहिए। तो बस ये पुलाव हो रहे तब तक यहाँ पर वीडियो में मैं वॉइस ओवर कर दूंगी, ताकि मैं टाइम टू टाइम जो मेरा वीडियो है वो अपलोड कर सकूँ। तो पुलाव में पानी भी डाल दिया, उसको मैं कुकर को कर दूंगी बंद और आंच धीमी कर दूंगी, ताकि मैं तब तक वॉइस ओवर है वो कर दूँ। तो बस आज मैंने और कुछ नहीं बनाया, सिर्फ पुलाव ही बनाया है, और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं खाने में पुलाव। तो वीडियो में मैंने वॉइस ओवर वो भी कर लिया है, तब तक यहाँ पर मेरा पुलाव है वो भी बनकर रेडी है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत ही खिला खिला पुलाव बना है और हेल्दी है खाने में। तो कुछ इस तरीके से मैं कभी कभी बनाती हूँ। तो बस बैठकर अब खा लेंगे पुलाव। उसके बाद हो चुकी है रात, रात तो थी लेकिन 10:30-11 बज चुके हैं। यहाँ पर बैठकर मैं खा रही हूँ आइसक्रीम। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कुछ भी थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर कर जाए, बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।